आज को आज कहां यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है गरुड़ पुराण कथा सार का यह अंतिम और चौथा भाग। इससे पहले आपने भाग 1, 2 और 3 देखा और सुना। हमने इन सभी वीडियो में अति आवश्यक और महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही दर्शाने की कोशिश की है। फिर भी आगामी भविष्य में हम उन बिंदुओं को भी आपके बीच में रखने की कोशिश करेंगे जो किन्हीं कारणवश छूट गए हैं। प्रिय बंधु, आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिए, बिना भगाए देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिए। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से पिंडदान आदि 10 गात्र करके तब फिर स्नान करके घर पे आवे और गऊ आदि जो है वो ग्रास आदि का भोजन निकाले। भोजन निकाल करके वहां पर बैठकर भगवान श्री हरि का स्मरण करे। महात्मा एकादशाह को क्या करना चाहिए? 11वें दिन भगवान कहते हैं, हे गरुण, 11वें दिन एकांत में जलाशय पर जाए और अपने प्रियजनों की और्ध्वदैहिक क्रिया करे। निमंत्रित ब्राह्मणास्य वेद शास्त्र परायणन, वेद शास्त्रों को जानने वाले एक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के बुलावे। प्रार्थयेत प्रेत मुक्तिम चा नमस्कृत कृतांजलिम, और उस ब्राह्मण का से प्रार्थना करे, हाथ जोड़कर नमस्कार करे और प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। स्नान संध्यादिकम कृत्वा आचार्योपि शुचिर भवेत, आचार्य भी स्नान संध्या से पवित्र हो जाए और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करे। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जो 10 गात्र का विधान है उसमें मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, केवल प्रेत के नाम गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। और उसके पश्चात अमंत्रम कारये श्राद्धम दशाहम नाम गोत्रता एकादशे निपेद्रस्य दत्यात् पिंडम समंत्रकम, और एकादशाह के दिन प्रेत का पिंडदान मंत्र के साथ करना चाहिए। हे गरुण, भगवान विष्णु की प्रतिमा बनावे, ब्रह्मा की प्रतिमा बनावे, रुद्र की प्रतिमा बनावे और यमराज की लोहे की, भगवान विष्णु की स्वर्ण की और ब्रह्मा की चांदी की और तांबे से भगवान रुद्र की, लोहे से यमराज की प्रतिमा बनावे। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर भगवान को पीत वस्त्र धारण करा करके भगवान की, भगवान शिव की, भगवान ब्रह्मा की, भगवान यमराज की पूजा करे और मंडल बना करके कुश आदि से कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करे। दक्षिण मुख अवसभ्य होकर के तर्पण करे। इन देवताओं का पूजन करता हुआ घट आदि का दान करे। पितरों को तारने के लिए गोदान करे। प्रेत के द्वारा प्रेत को शांति प्रदान करने के लिए घृतपूर्ण, कांस्य पात्र, सप्त धान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिलादि 8 महाधान जो अंतकाल में ना किए जा सके हों, सैया के समीप रखकर सैया के साथ इन सब का भी दान करे। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करे और उसको मोदक, लड्डू, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करे भोजन के लिए। तब पुत्र सैया के ऊपर प्रेत की प्रतिमा स्थापित करे और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत सैया का दान करे। सैया दान के समय भगवान कहते हैं कि हे गरुण, उस समय प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विप्र, प्रेत की मुक्ति के लिए प्रेतस्य प्रतिमा युक्ता सर्वोपकरणै व्रता प्रेत सैया मया हेसा तुभ्यम विप्रम निवेदिता।
प्रेत की मुक्ति के लिए हे ब्राह्मण देवता ये मृत सैया यानी प्रेत सैया आपको निवेदित करता हूँ। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वो सैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा करे उस सैया का और प्रणाम करे। इस प्रकार सैया दान, नवक और श्राद्ध आदि श्राद्ध और वृषोत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त हो जाता है। बोलो गरुण भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे अब भगवान गरुड़ को वृषोत्सर्ग की विधि बताते हैं कि हे गरुड़, वृषोत्सर्ग भी 11वें दिन होता है। 11वें दिन करना चाहिए, यानी किसी बड़े सुंदर बैल का दान करना चाहिए। उस बैल का दान कहना करना चाहिए, वो बैल बड़ा सुंदर हो, हीन अंग वाला न हो, रोगी न हो और बछड़ा ना हो, 3 वर्ष से ऊपर का हो, शुभ लक्षणों से युक्त हो। व्रत का विधि पूर्वक वृषोत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से ब्राह्मण लाल आंख वाले बैल का दान करे, पिंगल वाले बैल का दान करे, लाल सींग वाले बैल का दान करे, लाल गला वाले बैल का दान करे, लाल खुर वाले, सफेद पेट वाले, काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला, शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ वृषोत्सर्ग के लिए प्रशस्त माना गया है शास्त्रों में। और वो कैसा क्या करना चाहिए, बढ़िया सुंदर मंडप बनाना चाहिए। मंडप बना करके एक बछड़ी के साथ उस वृषभ का जैसे विवाह किया जाता है, विवाह विधि से उसका विवाह करना चाहिए। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय भगवान कह रहे हैं कि हे गरुण, वसम वसीम समानाये वधनीयात कंकणम तयो, दोनों के कंगन आदि बांधना चाहिए। वैवाहेन विधानेन स्तंभ मारोपयेत तदा स्नापयेत वृषंवसी रुद्र कुंभोदकेन चा, फिर बछड़ा बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान करावे। गंध यानी चंदन, माला आदि से उनकी पूजा प्रदक्षिणा करे। तदंतर वृषभ के दक्षिण भाग में त्रिशूल और बाएं भाग में चक्र चिन्ह की स्थापना करें और फिर उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर इस मंत्र को पुत्र पढ़े कि इति मंत्रान नमस्कृत्य वसम वसीम समुद्रे सृजेत वरदोहम सदा तस्य प्रेतमोक्षं ददामि चा तस्मादेत प्रकर्तव्यम सफलम जीवितो भवेत् अपुत्रस्तु स्वयं कृत्वा सुखम न्यान्ति परम गति। वो प्रार्थना करे कि पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम रसरूपी धर्म हो, तुम्हारे उत्सर्ग करने से, तुम्हारे छोड़ने से हमारे पितरों को भवानों से पार लगाओ। इस प्रकार प्रार्थना करे और इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा बछड़ी को मुक्त कर दे, आजाद कर दे। इस प्रकार जो वृषोत्सर्ग करता है, भगवान कहते हैं मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और वो सदैव प्रेत मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः वृषोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अगर ये देखे कि कुपुत्र प्राप्त हो गए हैं तो कुपुत्र प्राप्त हो गए, वृषोत्सर्ग मेरे लिए नहीं करेंगे तो जीवितावस्था में ही वृषोत्सर्ग कर लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कैसे वृषोत्सर्ग करना चाहिए। तस्मादेश प्रकर्तव्यम सफलम जीवितो भवेत् अपुत्रस्तु स्वयं कृत्वा सुखम याति पराम गतिम कार्तिकादो शुभे मासे चा उत्तरायणे रवौ। भगवान कहते कब कब करे वृषोत्सर्ग, जब सूर्य उत्तरायण में आ जाए और उत्तरायण में सूर्य आ जाए, कार्तिक आदि शुभ महीनों में, शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में, सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में, पवित्र तीर्थ में, मकर और कर्क की संक्रांतियों में,
मेष और तुला की संक्रांतियों में वृषोत्सर्ग करना चाहिए। सुबह लग्ने मुहूर्ते चा सुचो देशे समाहिता ब्राह्मणम तो समाहूये विधिज्ञम सुविलक्षणम। ऐसे शुभ लग्न मुहूर्त में ब्राह्मण को बुला करना चाहिए। जप होम और दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। सालग्राम शिला की स्थापना करके क्या करना चाहिए? वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। वैष्णव श्राद्ध करे, तदंतर अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को दान दे। हे पक्षीराज, अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, और उसकी कोई क्रिया करे या ना करे उसने पहले ही अपनी मुक्ति का उपाय कर लिया है। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो श्री सीताराम भगवान की। भगवान कह रहे हैं कि गरुण बाल्ये कौमारे पौगंडे यौवने वार्धके कृतम यत् पापम तद विनश्येते वृषोत्सर्गान्न संशयः। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, पौगंडावस्था में, जवानी में, वृद्धावस्था में जितने भी पाप हो गए हैं, अगर किसी ने वृषोत्सर्ग कर लिया है यानी बछड़ा बछड़ी का विधिवत विवाह करा करके और अपने वैष्णवादि श्राद्ध करके मुक्त कर दिया है यानी छोड़ दिया है, आजाद कर दिया है, तो उनके समस्त पापों का ये वृषोत्सर्ग विनाश करने वाला है। मित्र द्रोही कृतघ्नश्च सुरापी गुरुतल्पगा, जो कभी ना मुक्त होने वाले हैं, जो मित्र से द्रोह करने वाले हैं, जो कृतघ्न है यानी किसी के एहसान को नहीं मानते, जो मदिरा का पान करने वाले हैं, जो गुरु पत्नी को पत्नी बनाने वाले हैं, जो ब्रह्म हत्या करने वाले हैं, जो स्वर्ण की चोरी करने वाले हैं, ऐसे भी वृषोत्सर्ग पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये इतने महापाप कहे गए हैं। इसलिए हे गरुण, सभी प्रयत्न करके वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। 3 लोकों में वृषोत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, अगर पुत्र वाली कोई स्त्री नहीं रह जाती है, शरीर छोड़ देती है, तो उसका वृषोत्सर्ग कभी ना करे, उसके लिए दूध देती हुई गौ का दान करे। हे गरुण, एवं कृत्वा वृषोत्सर्गम कुर्यात् धानिक होटसा सपिंडीकरणा दर्वाक सदहम कथयामते। भगवान कहते हैं वृषोत्सर्गादि इनको करके फिर सपिंडीकरण करना चाहिए। सपिंडीकरण भगवान कहते हैं मृत स्थान में, द्वार पर, अर्धमार्ग, आधे रास्ते में, चिता में, सौ के हाथ में और अस्थि संचय में, इस प्रकार 6 पिंड हो जाते हैं और 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंड हो जाते हैं। यह प्रथम मलिन खोडसी श्राद्ध कहा जाता है। यह पहली खोडसी हो गई जिसको कहते हैं मलिन खोडसी। और दूसरा मध्य में किया जाने वाला एकादशाह के दिन श्राद्ध, वो कहा जाता है मध्यम खोडसी। उसके विषय में भगवान बताते हैं कि मध्य खोडसी में पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा सपरिवार यम को, चौथा पिंड सोमराज को, 5वां हव्यवाह को, 6ठा कव्यवाह को, 7वां पिंड काल को प्रदान करे, 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पिंड जो है पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड विष्णु को प्रदान करे, 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को और 16वां पिंड पुनः तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग, ये है मध्यम खोडसी कहते हैं। उसके पश्चात एक खोडसी और बची जिसको कहते हैं उत्तम खोडसी। तदंतर
फिर क्या कहना चाहिए? भगवान कहते हैं कि द्वादशम प्रतिमासेषु पाक्षिकम चा त्रिपाक्षिकम न्यून खड़मासिकम पिंडम दद्याद न्यूनादिकम तथा उत्तम खोट समचेतन। भगवान कह रहे हैं कि प्रतिमास के 12 पक्ष के, तीसरे पक्ष के, आधे वर्ष के और फिर साल के, इस प्रकार से ये 6 पिंड जो है इन श्राद्धों को उत्तम खोडसी कहा जाता है। इस विषय में भगवान बताते हैं कि ये तीनों खोडसी अवश्य करनी चाहिए और तीनों खोडसी को करके ही प्रेत कर्म पूर्ण होता है। उसके पश्चात गया आदि श्राद्ध करना चाहिए। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। भगवान कहते हैं कि ये एकादशा द्वादशा यानी सपिंडीकरण। सपिंडीकरण वो है कि जिसमें जो है प्रेत पितरों में मिल जाता है, उसको कहते हैं सपिंडीकरण। सपिंडीकरण करना चाहिए। उसके पश्चात 13वें दिन त्रयोदशा के दिन 13 ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति पददान करे। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 भगवान अब सूतक के विषय में बता रहे हैं कि ब्राह्मण को 10 दिन सूतक रहता है ब्राह्मण के घर में। क्षत्रिय के घर में 12 दिन तक सूतक रहता है और वैश्य के घर में 15 दिन तक सूतक रहता है और शूद्र के घर में 1 मास तक सूतक रहता है। ब्राह्मणस्तु दशाहेने क्षत्रियो द्वादशे हनि वैश्यः पंचदशाहेने शूद्रो मासेन शुद्धति। इस प्रकार से ब्राह्मण 10 दिन में उसका शुद्धिकरण होता है जन्ना शौच और मरणा शौच में, और क्षत्रिय 12 दिन में, और वैश्य 15 दिन में, और शूद्र 1 मास में शुद्धता को प्राप्त होता है। अष्टमे दिन में एकम तू, नवमे प्रहरद्वयम, 10वें स्नान मात्रम ही मृतकम जन्म सूतकम। भगवान कहते हैं कि प्रेत संबंधी सूतक यानी सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं, कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं, और गोत्र वाले जो है स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बंधु बांधव 10 रात में, चौथी पीढ़ी तक का सूतक पूरा लगता है। चतुर्थे दशरात्रम स्यात् खड़ निशाह पुंसी पंचमे, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, 6ठी पीढ़ी के 4 दिन में, और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, और 9वीं पीढ़ी के 2 प्रहर में, तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरणा शौच और जन्ना शौच में शुद्ध हो जाते हैं। इतना लंबा पीढ़ी बताई। हाँ, 10 पीढ़ी तक। हाँ, 10 पीढ़ी तक सूतक लगता है, चाहे थोड़ी देर को ही लगे। देशांतर्गतः कच्चिन शृणुयाद्यो अहर्निशम यश्रेयम दशरात्र से तावदेवा सुचिर भवेत। देशांतर में जैसे कोई बाहर गया और कोई व्यक्ति अपने कुल के जन्ना शौच या माणा शौच का समाचार सुनता है, 10 दिन के अंदर सुनता है, तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है उतने समय के लिए उसे अशौच होता है। 10 दिन के बीत जाने के बाद अगर उसको सूचना मिलती है तो वो 3 रात तक अशौच रहता है। 1 वर्ष के बीत जाने पर केवल स्नान मात्र से शुद्ध हो जाती है। आद्य भागत द्वयम यावन मृतकस्य च सूतके द्वितीय पतिते चाता सूतका श्रुणृद्धते। भगवान कह रहे हैं माणा शौच के आदि के 2 भागों के बीत जाने पर
यानी 6 दिन तक। यदि कोई दूसरा अशौचा पड़े, जैसे 6 दिन के बाद कोई दूसरा अशौच हो जाए, घर के अंदर सूतक हो जाए, तो जो पहला सूतक है इसकी निवृत्ति के साथ दूसरा अशौच भी निवृत्ति हो जाएगी, यानी 10 दिन में वो भी दोनों सूतक समाप्त हो जाएंगे, कवर हो जाएगा, दोनों कवर हो जाएंगे। आदंत जननाथ सद्या आचौल त्रैसिकी अस्मृता त्रिरात्र मावृता देशात 10 रात्र मतः परम। भगवान कहते हैं कि जिसके दांत, किसी बालक के दांत निकलने तक, मृत्यु होने पर, उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर सूतक समाप्त हो जाता है। अच्छा। अगर मुंडन हो गया हो तो 1 रात तक का सूतक रहता है। अगर जनेऊ होने पर, व्रतबंध होने पर 3 रात तक, और व्रतबंध होने के पश्चात अगर जनेऊ हो गया है तो मृत्यु होने पर 10 रात तक का शौच होता है। आजन्मस्तु चौलांतम यत्र कन्या विपत्त्यते सद्यः शौचम भवे तत्र सर्ववर्णेषु नित्यतः। भगवान कहते जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से सद्यः शौच की निवृत्ति हो जाती है। ततो वाग्दान पर्यंतम, अगर उसका वाग्दान हो गया है यानी बरीक्षा हो गई है, या बिना वाग्दान के ही कन्या सयानी हो गई है और उसकी मृत्यु हो जाए तो 3 रात का शौच लगता है। वाग प्रदाने कृते तुत्रम गेया चो, वाग्दान के बाद कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और बरकुल दोनों को 3 दिन तक का, तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के ही कुल में अशौच होता है, फिर मायके में अशौच नहीं होता। खड़मासाभ्यंतरे यावत गर्भस्रावो भवेद यदि तथा मास समस्तासाम दिवसे शुद्ध रिष्यते। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि हो जाती है। अथ ऊर्ध्वम सजात इत्युक्त शौचम तासु विद्यते। इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप अशौच लग जाता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गर्भपात होने पर मात्र स्नान से शुद्धि होती है। कलयुग में जनना शौच और मरना शौच से ही सभी वर्णों को 10 दिन में शुद्धि होती है। ऐसा लोगों को सूतक कभी लगता ही नहीं। व्रती, जिसने व्रत धारण कर रखा हो, कोई व्रत ले रखा हो, यज्ञ पूजन आदि का, यानी ब्रह्मचारी, मंत्रपूत, जो मंत्रों को जानने वाला हो, वो ब्राह्मण, अग्निहोत्री ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण और सन्यासी और राजा, इनको कभी सूतक नहीं लगता। चाहे जैसी स्थिति में हो, इनको कहीं भी किसी भी प्रकार का सूतक नहीं लगता। विवाहोत्सव यज्ञेषु जाते चामृत सूतके तस्य पूर्वकृतम चान्नम भोज्यम तमनु रब्रवीत। भगवान कहते विवाह उत्सव अथवा यज्ञ में अगर कोई मरना शौच हो गया है और उस शौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है। अगर पहले भोजन बना लिया है तो उस भोजन को किया जा सकता है। विवाह शादी में, हाँ, अगर विवाह शादी में भोजन तैयार हो गया है और कोई मृतक सूतक हो गया तो वो भोजन किया जा सकता है। सूतक ना जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्नादि कुछ ग्रहण करता है वो दोषी नहीं होता, किंतु जो याचक को देता है, इसलिए इस समय किसी को कुछ, याचक आदि को कुछ देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दासा दोष का भागी हो जाता है। सूतक को छिपा करके ब्राह्मण को अन्न देता है कि सूतक लगा है और फिर भी किसी ब्राह्मण को देता है, तो दाता सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण को सूतकांत भोजन कराता है, और या जो जान जाता कि सूतक है भोजन करता है, तो ये दोनों दोषी हो जाते हैं। तस्मात् सूतक शुद्धर्थम पितुः कुर्यात् सपिंडनम ततः पितृगणे साधम पितृलोकम स गच्छति। भगवान कहते हैं इसलिए सूतक की शुद्धि की प्राप्ति करने के लिए पिता का सपिंडन, श्राद्ध जरूर करना चाहिए पुत्र को। अगर नहीं करता है तो वो पुत्र नहीं है, तब वो भी गति को नहीं प्राप्त करेगा, और अगर करता है तो उसके पितृलोक को प्राप्त हो जाते हैं।
बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। भगवान कहते हैं सपिंडीकरण। सपिंडीकरण को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सपिंडीकरण से जो प्रेत है वो पितरों में मिल जाता है, इसलिए सपिंडीकरण अवश्य करना चाहिए। और फिर उसके पश्चात 13 ब्राह्मणों को भोजन करा करके उनकी विधि कह रहे हैं, उनको पददान आदि देना चाहिए। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। इसके पश्चात भगवान कहते हैं श्राद्ध को करने के पश्चात सपिंडन श्राद्ध को बढ़िया श्वेत वर्ण की सैया आदि का दान करना चाहिए, और आचार्य को बैठा करके उसका पूजन करके सुंदर अच्छे अच्छे जो है उसको वस्त्रादि देकर उसको गंधादि द्रव्यों से सुवासित करके खूब प्रेम के साथ उसको भोजन कराना चाहिए, उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। स्त्रीणाम चा सैने धृत्वा कज्जला लंक्त कुंकुमम वस्त्रभूषादिकम यच्च सर्वमेव प्रदापेत। अगर स्त्री हो तो उसको स्त्री के गहने आदि अर्पण करें, और अगर पुरुष हो तो उसको पुरुष आदि के गहने अर्पण करें। ततो विप्रम सपत्नीकम गंध पुष्प अलंकृतम। अगर स्त्री हो तो ब्राह्मण को पत्नी सहित बुलावे और उसको पूजन करे, और उसको दान आदि से दे करके उसको दक्षिणा आदि दे करके उसको प्रसन्न करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे परमात्मा, हे कृष्ण, क्षीर सागर में आपकी सैया है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में मेरी भी कभी भी सैया सुनी न हो। हे ब्राह्मण देवता, मेरे ऊपर कृपा करो जिससे मेरे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार से उस ब्राह्मण का पूजन कर प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री भगवान कहते हैं कि उसके बाद वृषोत्सर्ग करे। वृषोत्सर्ग में भी जो है पिंडदान आदि करके और ब्राह्मण को पूजन करके उसको खूब सुशोभित करे। 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे, और भोजन करा करके उन ब्राह्मणों को दान आदि दे करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री भगवान कहते हैं कि जैसे एक ही मास में 2 मास हो जावे, मलमास हो जावे, तो जब मलमास हो जावे तो उस व्यक्ति का श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए। एक एव यदा मासः संक्रांति द्वय संयुतः मास द्वय गतः श्राद्धम मलमासे ही सस्यते। फिर ये नहीं ध्यान देना चाहिए कि ये मलमास है, इसमें मुझे क्रिया नहीं करनी चाहिए, उसका फिर मलमास में ही क्रिया करनी चाहिए। भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं कि इस प्रकार से अगर पुत्र अपने पिता का कर्म करता है तो उसका पिता मुक्त हो करके पितृलोक को प्राप्त करके अक्षय गति को प्राप्त हो जाता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम राधे श्याम जय राधे श्याम। भगवान कहते हैं कि यदा पुत्रेण वै कार्यम गया श्राद्धम खगेश्वरः तथा संवत्सरातूर्ध्वं कर्तव्यम पितृभक्तितः। पुत्र को अपने पिता का गया श्राद्ध करना चाहिए।
1 वर्ष के बाद अपने पिता का गया श्राद्ध करने के योग्य हो जाता है। अब पुत्र गया श्राद्ध को करे, गया श्राद्ध करने से पिता की मुक्ति हो जाती है। भगवान गदाधर की कृपा से परम पितृ परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। गया श्राद्ध, एक गयासुर नाम का दैत्य था, बड़ा बलवान था, बड़ा प्रतापी था, उसका बहुत बड़ा शरीर था। वो दैत्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो कहा, तो बड़ा विकराल दैत्य है। वो तपस्या ब्रह्मा की करने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए उस दैत्य के सामने गयासुर के, और कहने लगे, हे गयासुर तुम वरदान मांग लो। तो गयासुर कहने लगा, तुम क्या मुझे वरदान दोगे, तुम्हारी का जो मर्जी हो तो हमसे मांग लो। देवता जो है उस गयासुर से घबरा रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था, परंतु जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उसकी तपस्या से उसको वरदान देना चाहा, तो अहंकारी अपनी तपस्या के मद में चूर्ण, अपने तपस्या के बल को देख करके उसने देखा कि हमने ऐसी तपस्या की कि ब्रह्मा दौड़ करके आ गए मेरे पास। तो इस अहंकार में चूर होकर के उसने कहा कि तुम क्या मुझे दोगे, मैंने तो तुम्हें खींच लिया, अपने आप आ गए, तुम्हारी जो मर्जी हो वो मांग लो। ब्रह्मा जी ने सोचा है दैत्य बड़ा दुष्ट होगा, इससे देवताओं को बड़ा कष्ट मिलेगा, तो कहा देखो तुम अपना शरीर मुझे दे दो यज्ञ करने के लिए। तो कहा ठीक है, वो मस्त। अब वो लेट गया, उसकी छाती के ऊपर कुंड बनाया गया दैत्य की, और छाती के ऊपर जब कुंड बनाया गया और उसमें 1000 वर्षों तक यज्ञ किया गया देवताओं के द्वारा, परंतु वह दैत्य मरा ना। 1000 वर्षों तक जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, तब जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और ब्रह्मा जी ने सोचा है मर गया होगा, परंतु वह दैत्य पूर्णाहुति के पश्चात उठने लगा। जब वह दैत्य उठने लगा तो भगवान श्री हरि का स्मरण किया ब्रह्मा ने, गोविंद गोपाल हरे मुरारे, गोविंद गोपाल हरे, गोविंद गोपाल हरे मुरारे, गोविंद गोपाल हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद गोपाल हरे मुरारे, गोविंद गोपाल हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपेश गोपीश भवानवेस्मन्, गोपेश गोश भ्रमाणवेस्मन्, अनंत नारायण रक्ष रक्ष, अनंत नारायण। भगवान प्रकट हो गए गदाधर, और प्रकट होकर के उस दैत्य की छाती के ऊपर लात रखा। भगवान ने उस दैत्य की छाती के ऊपर लात रख करके और उसको पुनः पृथ्वी पर लिटा दिया, और इतना जोर का लात रखा कि उस दैत्य के प्राण निकलने लगे। तब देखा भगवान को, कहा प्रभु अब कहाँ उठेंगे। अब जब आपने दर्द, बड़ा धर्मात्मा था, उसके ऊपर यज्ञ करने से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। अनेकानेक प्रकार के वैदिक मंत्रों के द्वारा, ऋषियों और देवताओं के द्वारा किया गया हवन, वो दैत्य परम शुद्धता को प्राप्त हो गया था। उस दैत्य ने कहा प्रभु बस आपकी ही आवश्यकता थी, आपका दर्शन प्राप्त हो गया और मैं मुक्त हो गया। इस प्रकार से जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा गयासुर वरदान मांग लो। तो कहा प्रभु जो इस तीर्थ में आ जावे, जिसका इस स्थान पर चरण पड़ जावे, उसके पितृ मुक्त हो जावे, ये वरदान दे दो परमात्मा। भगवान ने कहा एवं मस्तु। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की, बोलो गदाधर भगवान की। तो भगवान कहते हैं कि अपने पिता की गया को अवश्य पुत्र करे। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राधे
राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। श्रूयते चा गया मुत्पेते यह श्राद्धम करोति कुलनंदनः। भगवान कहते हैं हे खगोश्वर, ये गया का श्राद्ध करने वाला, अपने कुल को आनंदित करने वाला, जो पुत्र गया में जाकर के श्राद्ध करता है तो उसके पितरों की मुक्ति तो होती है, उसका स्वयं इस संसार में आना सफल हो जाता है, क्योंकि उसने पितृ कार्य को किया है। जिस पिता ने उसको आनंदित किया है उसके कार्य को किया है। इच्छाक आदि राजाओं ने, मनु महाराज जी के आदि पुत्रों ने जाकर के गया में अपनी पितृ मुक्ति के लिए पिंडदान दिया। गया का महात्म्य है कि गया में जैसे पुत्र का चरण पड़ता है वैसे पिता की मुक्ति हो जाती। वहाँ फाल्गु नाम की नदी है, उस नदी में जैसे ही पुत्र का चरण पड़ता है वैसे पिता की मुक्ति हो जाती है। एक राजा ने ऐसा सुना, राजा का पुत्र, एक राजा का पुत्र बड़ा दुष्ट था। इतना दुष्ट था कि वो पिता को मानता ही नहीं था। पिता को हजारों बातें, ना पिता की आज्ञा का पालन करे और कुछ ना करे, बड़ा प्रमादी हो गया था। राजा सोचने लगा एक ही पुत्र है मेरे और ये बिल्कुल निश्चित है ऐसे ही बैर रखता है इतना मुझसे, मेरी गया क्या करेगा? ये तो कदाप मेरी गया नहीं करेगा, गया क्षेत्र में नहीं जाएगा। तो अपने मंत्रियों से कहा कि हम क्या करें कि ये मेरी मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि मेरे पुत्र तो ऐसा दुष्ट है कि मेरा गया श्राद्ध कभी नहीं करेगा। तो मंत्रियों ने एक सलाह दी, कहा राजन एक काम करो कि फाल्गु नदी के उस पार बहुत सा धन बांट दो कर्ज में, और उसके सब पूरा बही खाता बनवा करके उसको रख दो उसके अंदर। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो ये उस बही खातों को निकालेगा, जब पढ़ेगा देखेगा कि इतना धन हमारा उस पार फैला हुआ है कर्ज के रूप में, तो निश्चित बड़ा दुष्ट है, वसूलने जरूर जाएगा। और जब वसूलने जाएगा तो जैसे इसका फाल्गु नदी में पैर पड़ेगा वैसे ही आप मुक्त हो जाओगे। कहा बिल्कुल ठीक, राजा ने वही किया। राजा ने उस पार खूब धन बांट दिया, फाल्गु नदी के उस पार। और जब एक दिन ऐसा भी आया कि उस राजा को शरीर छोड़ना पड़ा। जब राजा को शरीर छोड़ना पड़ा तो उसका पुत्र अधिकारी हो गया। उसने सब जब देखा, पूरा रात खोज खजाने का सब लिया, लेखा जोखा लिया, सारा ब्यौरा कि कहाँ पर क्या है, कैसी स्थिति है, तो उसको उसमें वो भी जो है बही मिली कि जिसमें बहुत सा धन उसका नदी फाल्गु के उस पार बटा हुआ पड़ा है। तो वो समझ गया, बड़ा बुद्धिमान था, कूटनीति उसके दिमाग में बहुत तगड़ी रहती, समझ गया कि मेरे पिता ने किस लिए धन बांटा है मंत्रियों के कहने पर। ये भी बात समझ गया। वो अपने मन में उसने भी पहले ही विचार कर लिया था कि मैं इस दुष्ट का कभी गया श्राद्ध नहीं करूंगा। और जब उस पार उसको धन दिखाई पड़ा तो उसने समझ लिया तुरंत कि बस यही चाल है कि मेरा फाल्गु में पैर पड़ जाए, क्योंकि गया में फाल्गु में पैर पड़ते ही पिता की मुक्ति हो जाती है। तो उसने क्या किया कि कहा जाऊंगा उस पार निश्चित। और उस पार जाने के लिए तो मंत्रियों से पूछा कैसे जाया जाए। तो मंत्रियों ने, उसके मंत्री भी वैसे थे, उन्होंने सलाह दिया कि हे राजन भैंसे के ऊपर सवार होकर के जाओ। तो गया में जाओगे तो यमराज का सवारी भैंसा है, और जो भैंसे के ऊपर जाओगे तो कदाप उसकी मुक्ति नहीं होगी। इस प्रकार से उसको भैंसे के ऊपर चढ़ा करके भेज दिया उस पार। और जब वो उस पार गया तो नदी फाल्गु का गर्म समय था। नदी फाल्गु का जैसे पैर पड़ते बड़ा ठंडा ठंडा उस भैंसे को महसूस हुआ कि बहुत सुंदर शीतलता है इस नदी में। तो बड़े आराम से चलने लगा और एकाएक उसका मनाया बैठ गया उसी में। पानी बैठ गया उसी में और बैठ करके लौटने लगा। जब लौटने लगा तो ऐसे उतर पड़ा, जब बैठा तो डरा और नदी फाल्गु में उसका पैर पड़ गया। जैसे पैर पड़ गया वैसे ढोल बजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी और राजा विमान पर सवार होकर के पितृलोक को प्राप्त हो गए। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की, बोलो गया भगवान की। भगवान कहते हैं कि जो पुत्र अपने पिता की गया करता है तो पिता को मुक्त तो करता ही है, साथ में
उसका पितृ कर्म पूर्ण हो गया है, इसलिए वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और इन पितरों का पितृकार करने से भगवान कहते मिलता क्या है? पिता जब प्रसन्न होते हैं, पुत्र पितृ कार्य करता है तो बड़े सुंदर सत्पुत्र प्रदान करता है, अच्छे अच्छे पुत्र प्रदान करता है। पितामह जब प्रसन्न होते हैं पितृ कार्य करने से को गौ आदि धन खूब प्रदान करते हैं, और जब प्रपितामह प्रसन्न होते हैं इस कार्य को करने से, पितृ कार्य को, तो बहुत अनेक प्रकार की धन संपत्तियां प्रदान करते हैं। और जब वृद्ध पितामह तृप्त होते हैं तो विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार से श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं, और धर्म मार्ग में धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान होते हैं। एवं श्री विष्णुना प्रोक्त और दान समुद्भवम श्रुता महात्म्य अतुलम गरुणो हर समागता। श्री सूत महाराज जी कह रहे हैं, जब इस प्रकार से भगवान ने इस महात्म्य को कहा और दैहिक दान श्राद्ध की महात्म्य को कहा, तो गरुड़ जी प्रसन्न हो गए कि कोई नरकगामी नहीं होगा, कोई नरकगामी नहीं होगा, उसकी क्रिया विधिवत होगी और वो नरकगामी नहीं होगा। भगवान की जय जयकार करने लगे कि कहा, हे प्रभु दीनदयाल आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। ये तो रहा गरुड़ पुराण कथा सार का अंतिम और चौथा भाग। संपादन था परम पूज्य स्वर्गीय पंडित श्री मानिकलाल मिश्र जी का, प्रस्तुति निशाकांत मिश्र की थी, और कथावाचक थे रायबरेली के महानतम विद्वान परम पूज्य पंडित श्री रामचंद्र जी महाराज। आपको याद दिलाता चलूं कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, अतः ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, साफ सफाई और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक बात और, आज भारत माता का मस्तक गर्व से ऊंचा हो उठा है। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा कोरोना वैक्सीन का निर्माण जो कर लेना है। हमें अपने इन वैज्ञानिकों का धन्यवाद और इनका सम्मान करना चाहिए तथा कोरोना वैक्सीन के प्रयोग में अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन देना चाहिए। प्रिय बंधु, अब आपसे विदा लेता हूं इस स्लोगन के साथ कि कोरोना चाइना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, जय हिंद।